One small mistake in my registration could turn into a biggest roller coaster of my life. And trust me, I never knew what was going to come next. तो जब मैंने इनिशियली रजिस्टर किया था तो उसमें मैंने आई बिलोंग टू हिली एरिया करके रजिस्टर किया था एंड आई वॉज नॉट हैविंग दैट डॉक्यूमेंट. सो गाइज दिस इज माई सच अ बिग एडवाइस फॉर यू कि अगर तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो प्लीज़ डोंट अपीयर इन टू दैट रिजर्वेशन. ठीक है, हिली एरिया का 2% रिजर्वेशन मिलता है बट आई वॉज अननोन टू दैट. ठीक है, बट स्टिल मैंने कर दिया हिली एरिया बिकॉज वो ना डोमिसाइल मांग रहा था और मेरे पास डोमिसाइल था. तो मेरे को ऐसा लगा कि अगर मैंने डोमिसाइल अपलोड किया तो अगर डोमिसाइल गलत है तो फिर वो अपलोड नहीं होगा, लेकिन मैंने किया तो वो अपलोड हो गया. सो आई वॉज लाइक ठीक है. एंड दिस वॉज लिटरली अननोइंगली हो गया. मतलब मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि मेरे पास है नहीं है लाइक व्हाटएवर. सो दैट्स व्हाई आई कॉल इट अ मिस्टेक. एनीवे, इसके बाद फर्स्ट राउंड में आई गॉट अ कॉलेज. तो कॉलेज अथॉरिटीज़ ने बोला कि तुम्हारे पास डोमिसाइल नहीं है और तुमने डोमिसाइल में कैसे सॉरी तुम्हारे पास हिली एरिया सर्टिफिकेट नहीं है और तुमने डोमिसाइल कैसे अपलोड कर दिया, क्योंकि हिली एरिया सर्टिफिकेट अपलोड करना था, डोमिसाइल नहीं. एंड लिटरली दिस सेड कि एडमिशन नहीं होगा एंड आई वाज एक्चुअली क्राइंग कि यार क्या हो गया, मतलब मैंने ऐसे कैसे कर दिया ये वो. फिर सी एक छोटी मिस्टेक, मतलब मैं ऐसे बोल रही हूँ तो मैं जस्ट बोल रही हूँ, बट व्हेन आई वाज लिविंग दैट मोमेंट इट वाज सो टचिंग. लाइक मेरे को सच में लगा था कि अब एडमिशन ही नहीं होगा. लाइक माई ड्रीम टू बिकम अ डॉक्टर विल बी जस्ट अ ड्रीम एंड नॉट रियलिटी. आई थॉट दैट बट ली फाइनली उन्होंने बोला कि नहीं हो सकता. तो फिर मैंने अपने काउंसलर को कॉल किया तो उन्होंने भी बोला कि इस राउंड में तो नहीं हो सकता. तो फिर हमारे काउंसलर ने बोला कि तुम एडमिशन निकाल दो और फिर नेक्स्ट राउंड में ट्राई करना. तो कॉलेज अथॉरिटीज़ ने मेरे को बोला था कि हम लोग तुम्हारा एडमिशन निकाल रहे हैं, मतलब स्क्रूटनी फॉर्म में मेरा हिली एरिया नहीं दिखेगा. और फिर हो गया, फिर उतना वो क्लियर हो गया. मतलब एडमिशन वालों ने मतलब कॉलेज अथॉरिटीज़ ने बोला कि हम तुम्हारे स्क्रूटनी फॉर्म में से हिली एरिया निकाल रहे हैं. एंड आई वाज लाइक ओके, फिर नेक्स्ट राउंड में हो जाएगा. फिर मैं आई घर पे, देन आई वाज लाइक ओके फाइन, व्हाटएवर हैपेंस लेट इट हैपन. सो दिस इज हाउ लाइक आई क्राइड फॉर सम टाइम, देन दिस इज हाउ आई कोप अप विद द डिसअपॉइंटमेंट कि दैट हरिवंश राय बच्चन यूज्ड टू ऑलवेज से कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और अच्छा. सो आई बिलीव इन इट एंड लेट इट बी. व्हेन थिंग्स डोंट गो माय वे दे गो गॉड्स वे. सो ऑलराइट. एनीवे, उसके बाद फिर आई जस्ट वेटेड फॉर द राउंड 2 और मैंने कहीं पे तो चेक किया था वेबसाइट पे कि राउंड 2 वाज गोइंग टू बी ऑन द 8th ऑफ अक्टूबर समथिंग, बट वो नहीं हुआ. मतलब वो पहले हो गया उसके एंड आई मिस्ड राउंड 2 एंड इट वाज जस्ट लास्ट राउंड लेफ्ट इन माय हैंड्स. फिर आई जस्ट गैदर्ड ऑल द स्ट्रेंथ, आई जस्ट रजिस्टर्ड वन मोर टाइम. मतलब एक बार ही रजिस्ट्रेशन करने का रहता है, तुम लोग वापस रजिस्टर नहीं कर सकते. मैंने क्या किया, चॉइस फिलिंग कर दी थर्ड टाइम में वापस. तो मैंने सातारा के कॉलेजेस ही पहले डाले क्योंकि माई पेरेंट्स आर सो कंसर्न टू स्टे इन दिस सिटी इटसेल्फ. तो फिर मैंने सातारा के कॉलेजेस डाल दिए एंड आई गेट इन टू द फर्स्ट कॉलेज जो मेरे को पहले मिला था ना, BHMS साहूकार सतारा. तो मेरे को वही कॉलेज मिला एंड फिर मैं वहाँ पे गई. फिर मैंने उनको बोला कि ऐसा ऐसा पिछली बार हुआ था, अभी मेरा सब क्लियर है ना, अभी कर देना एडमिशन. तो दे वर लाइक जो तुमने पहले रजिस्टर किया था उसमें तो हिली एरिया दिखाई दे रहा है तो अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे. एंड आई वाज लाइक व्हाट द व्हाई आई मीन क्या, मतलब सोचो जरा. एट दैट टाइम आई वॉज कम्प्लीटली ब्रोकन. मतलब पहले तो इन्होंने बोला कि नेक्स्ट राउंड में आओ हो जाएगा, अभी ये लोग बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में स्टिल हिली एरिया दिखा रहे हैं, अब क्या करें. तो उन्होंने मेरे को एक कंप्लीट डे बैठा के रखा ताकि प्रिंसिपल आए. प्रिंसिपल वॉज आउटसाइड, प्रिंसिपल वॉज बिजी इन सम अदर काम. ठीक है, तो फिर प्रिंसिपल आए एंड देन वी जस्ट डिस्कस एवरीथिंग. मतलब मैंने प्रिंसिपल को मेल किया, मैं प्रिंसिपल को मैसेजेस करे कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो चुका है, देन यू डू समथिंग फॉर इट. फिर प्रिंसिपल ने, मैं सब कुछ चेक कर लिया. प्रिंसिपल ने मेरे को बोला था कि CET सेल को मेल करना. तो फिर मैंने CET सेल को पूरे मामले के बारे में मेल करा था एंड आई ऑल्सो अपलोडेड ऑल द स्क्रूटनी फॉर्म, अलॉटमेंट लेटर, सब कुछ. फिर हमारा जो प्रिंसिपल थे उन्होंने वापस चेक करा कि कैसा कैसा, मतलब क्या क्या मैंने मेल किया था. एंड कॉलेज ने भी एक मेल डाला CET सेल को एंड उस CET सेल का रिवर्ट आने तक सब लोग रुके थे. तो CET सेल का रिवर्ट आया कि हिली एरिया का जो रजिस्ट्रेशन है वो उन्होंने उनकी तरफ से कैंसिल कर चुका है, अदरवाइज अगर मैं एलिजिबल हूँ तो मेरे को एडमिशन मिली, ऐसा उनका रिप्लाई आया था. ठीक है, एंड देन हो गया. फिर प्रिंसिपल ने बोला ठीक है अभी हम एडमिशन कर पाएंगे फाइनली. एंड दे टोल्ड मी टू राइट एवरीथिंग लाइक वॉट एवर हैज हैपेंड ऑन द पेपर एंड सबमिट इट टू द प्रिंसिपल. एंड फाइनली फिर मैंने वो सब कुछ लिखा, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, सब कुछ किया एंड फाइनली नाउ आई एम एडमिटेड.
सो दिस इज इनसेन स्टोरी। एनीवेज, अगर तुम लोगों को और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन से डॉक्यूमेंट्स का तुम लोगों को पहले से प्रिपरेशन करना है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या करना है और क्या कितने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसा सेट बनाना है, क्या बनाना है, तो फॉर दैट आई एम मेकिंग अनदर वीडियो, सो यू कैन जस्ट गो एंड वॉच इट। बाय।